जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ महाराज, जो आप किसी को आंसर देना चाहते हैं मेरे सत्संग के थ्रू, किसी के क्वेश्चंस जो उनकी क्वेरीज हैं, आपने किसी न किसी से जो आंसर्स दिलवाने होते हैं महाराज, आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि जो सत्संग आप करवाना चाहते हैं वो आप कहलाएं। जो चीज नहीं किसी का मैसेज है, किसी का आंसर है, वो मैं ना कहूँ। महाराज आप विराजमान हो तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मेरे लिए रोज एक बड़ा सत्संग है, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत है। महाराज हर घड़ी एक रहमत बख्शते हैं, कृपा बख्शते हैं और हर राह आपको पकड़ाते हैं कि इस राह पे चलो, ये आपके लिए सही है। जब आप गुरु जी को समर्पित करते हो अपने आप को, जब आप गुरु जी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, गुरु महाराज अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खाना भी बना रहे हो, वो भी आप गुरु जी को अर्पित करके बनाना। हमारा मेरे को नहीं आता, आप बनवाओ कैसे बनाना। तो आप वो खाना देखना, वो लंगर प्रसाद होगा, इतना टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। कोई भी काम अगर आप कहीं जा रहे हो महाराज, आप हमारे साथ चलो, आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कोई आनी भी होएगी, वो महाराज आपका वे ही बदल देंगे। महाराज कहीं जाओ, महाराज को लेके जाओ, कहीं से आओ तो भी महाराज आपने पीछे भी ध्यान रखना है, आपने हमारे साथ भी चलना है। और ये चीजें मेरे साथ बहुत बार हुई है, पीछे से भी महाराज ध्यान रखते थे और हमारे साथ भी जाते थे, और चीजें होती भी थी, कोई प्रॉब्लम आती थी वो मिनट में सॉल्व भी हो जाती थी। महाराज शुक्राना आपका, शुक्राना। जितना आप महाराज को याद करोगे, जितना आप महाराज से जुड़ोगे, उतने करीब जाते जाओगे, उतने करीब महाराज आपके आते जाएंगे। जितना आप महाराज को याद करोगे, हर काम में महाराज से याद करो, हर चीज में महाराज को आगे रखो। कोई बात है घर में, कोई बात हुई है आपके, क्योंकि देखो एक फैमिली में रहते हो तो बातें तो होती हैं, चाहे वो हस्बैंड से हो, चाहे बच्चों के साथ हो। कई बच्चे बात नहीं सुनते अपनी मम्मी पापा की, तो महाराज आपके बच्चे हैं, आप देखो, मुझे नहीं पता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी ना बेटी मतलब जब बॉर्न हुई थी और मतलब अपने प्ले में तक वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बट उसके बाद मेरे को ट्विंस बच्चे हुए, मेरी बेटी थोड़ी पीछे रह गई, जैसे नेग्लेक्ट होगी, लॉकडाउन आ गया तो मेरी बेटी थोड़ी सी पीछे रहेगी। और वो ना जो स्कूल में गई, वो स्कूल भी मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पढ़ाई टफ है, वो कॉन्वेंट में है, तो वहाँ पढ़ाई भी उतनी टफ थी, उसको कोप अप करने में प्रॉब्लम आई। अब वो थर्ड में है, बट सेकंड तक मतलब उसको थोड़ा सा मतलब वीक भी नहीं, एवरेज बच्चा कह सकते हैं हम। पर महाराज ने एक राह पकड़ाई मुझे, मेरे को ऐसे ही मैसेज आया, वो अमृत वेला रिंकू वीर जी का था, उसमें मैसेज था जो बच्चे पीछे रह जाएं, उनकी मदर्स चौपाई साहब का पाठ करें 5 टाइम्स और साथ में रखें जल, अपने बच्चे को वो जल पिला दो। उसमें बाणी है, चतुरता लाए, वो आपके बच्चे में चतुरता अपने आप आ जाएगी।
तो फिर महाराज ने मेरे को राह पकड़ाई कि ऐसे करो, मैंने वो करा। फिर महाराज का मुझे मैसेज आता था, तू अपने बच्चे की टेंशन ना लिया कर, तू उन्हें मेरे नाल जोड़ दे। ठीक है, पहले समझ नहीं आती थी कैसे जोड़ना, अपने आप ही कैसे हुआ ये भी नहीं मुझे पता। महाराज ने अपने आप जो काम कराना होता करा लेते हैं। मैंने ऐसे ही माला पहनी हुई थी, मैंने उसको पकड़ा दी, मैंने कहा ये ले पकड़, माला जप, महाराज का नाम ले। अब उसकी रूटीन है, वो स्कूल जाते समय एक माला करके जाती है और वो जल मैं उसको पिला के भेजती हूँ। अभी मुझे 1 मंथ नहीं हुआ ये करते, उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। वो तो अपना वर्क भी क्लास में से कंप्लीट नहीं करके लाती थी, वो अब वर्क कंप्लीट करके लाती है। उसका काम भी नहीं किया होता था, मतलब मेरे को होता था कि 3rd में हो गए, अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि बच्चा बड़ा हो गया, अपना ब्लैक बोर्ड से ही नहीं काम उतारता तो हम क्या कर सकते हैं। तो महाराज ने ऐसे बाजू पकड़ी, रास्ता भी खुद दिखाया किस राह पे चल रहा है। बच्चों को महाराज ने कहा मेरे साथ जोड़ो, जब बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे मैं अपने आप उनको कर लूंगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बच्चों को भी महाराज के साथ जोड़ें। हम तो जुड़े हैं ही, बच्चों को भी जोड़ें और उनको अभी से हैबिट डालें एक माला करने की, ताकि उनको भी अच्छे संस्कार जाएं। बच्चों को आजकल के टाइम में संस्कार अच्छे देना बहुत टफ हो गया। जो मतलब हम देखते हैं आसपास कि बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना ही नहीं मानते, जिद्दी इतने। पर जब महाराज बाह पकड़ लेते हैं ना, वो बच्चे बहुत, मैंने देखा जो महाराज से जुड़े होते हैं ना, वो बच्चे रूहें ही अलग होती हैं, इतनी रूहानी रूह बन जाते हैं महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस्ड रूप में मिला था 16 मार्च को, पर जब से वो स्वरूप मुझे मिला है मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और मैं रिलेट कर सकती हूँ कि गुरुजी तो मेरी लाइफ में बहुत पहले से आए हुए थे। मेरी शादी 7 मार्च को हुई थी, मेरी बेटी 27 जून की है। जिस दिन मुझे स्वरूप मिला उस दिन 16 था, 16 6 + 1 7 बनता है। तब से लेकर आज तक मैं गुरुजी के बहुत सारे मैसेज पा रही हूँ और मेरी लाइफ टोटली डिप्रेस्ड थी, जो आज अब से ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे नाग रूप में दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए हैं। मैं तो ब्लेस हुई हूँ। मेरे साथ साथ मेरे पूरा घर गुरुजी को मानता है और पूरे घर में टोटली ब्लेस्ड वाली फीलिंग होती है। अब तो पूरा घर 24 घंटे गुरुजी 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 करता रहता है। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, पर लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो शादी मेरी टूटने वाली थी वो शादी मेरी बच जाएगी, क्योंकि वो 7 मार्च को हुई है और जो सिर्फ खुद गुरुजी ने ब्लेस की हो वो कभी नहीं टूटेगी। इसलिए गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं चाहती हूँ मैं और सत्संग करूं। मेरे से कोई गलती हुई हो माफ करना। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, हर बार शुक्राना और हर चीज के लिए शुक्राना जो आपने मुझे दी है, और जो नहीं दी वो मेरी किस्मत नहीं होगी, तभी वो मेरे पास नहीं है। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी हिम्मत और इतना साहस देने के लिए कि मैं आज आपका सत्संग कर पा रही हूँ। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के साथ या गुरुजी मेरे साथ कब से जुड़े हैं, पर जब से जुड़े हैं तब से मेरी लाइफ, मैं बोलूं मेरे फैमिली की पूरी लाइफ चेंज हो गई है। जितने डिप्रेशन से मैं निकल रही थी, जितना डिप्रेशन मुझे था, मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ सही होगा। मैं पिछले 4 साल से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में थी।
पर पिछली 16 तारीख से, मतलब 16 मार्च से मुझे ऐसे लगता है कि मेरी न्यू लाइफ शुरू हुई है। अभी मैं जो रिसेंटली सत्संग तो बहुत ज्यादा हुए, पर जो अष्टमी वाले दिन सत्संग हुआ मेरे साथ, वो मुझे पहले से ही पता था। मुझे गुरुजी ने पहले से ही मैसेज भेजा हुआ था कि मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, उस दिन ये हुआ कि मैं और मेरी मम्मा बैठे हुए थे। एक बच्ची आती है गेट के पास और बोलती है कंजक दे। मैं अष्टमी नहीं, मैं नवमी पूछती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ, मैं उसे अंदर लाती हूँ और मैं देखती क्या हूँ, उसके साथ एक लड़का होता है। मैं उससे बोलती हूँ कि मैं तो नवमी पूछती हूँ, फिर भी चलो आप आओ। मैं उसे लाती हूँ अंदर। उतनी देर में उसके साथ एक और लड़की होती है। मैं दोनों को लड़कियों को लाती हूँ, उस लड़के को भी बोलती हूँ, मैं उन्हें बिठाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर से है, मैं जब उस लड़के को देखती हूँ, वो मेरी तरफ देख के जब हंसता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मेरी तरफ देख के हंस रहे हो। उसकी आंखें ऐसे जैसे गुरुजी की आंखें होती हैं। मैंने अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि अब कुछ बना तो है नहीं घर पे। मैंने बिस्किट देती हूँ, फिर मैं उन्हें पूछती हूँ तीनों से कि आप चाय पियोगे? वो तीनों हाँ करते हैं। संगत जी, मैं चाय पिलाती हूँ, चाय पीते हैं वो लोग और वो हंसते रहते हैं मेरी तरफ देख के। चाय पीकर मैं उन्हें भेज देती हूँ, वो चले जाते हैं। मैं अपने घर का काम वगैरह खत्म करती हूँ। मैं जैसे ही मोबाइल खोलती हूँ, मुझे मैसेज आता है, मैं तेरे घर कंजक के साथ आऊंगा, मुझे पहचान लेना। मैं उसी समय जय गुरु जी करती हूँ और अपनी मम्मा को दिखाती हूँ कि मम्मी ये देखो। मम्मी भी कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसा लगा था, तभी मैंने भी तेरे को नहीं बताया, तो मैं भी चुपचाप सेवा में लग गई। ठीक है, कल नवमी होती है। मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहां देखती हूँ एक छोटी सी बच्ची जो पूरी तरह शक्ल दे रही थी संगत जी माता रानी की। मैं उसको प्रसाद वगैरह देती हूँ। जब मैं वहां से आती हूँ, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन तो मुझे बहुत बार मिले, पर मैं मानती नहीं थी। अब मैं दिल से मांगती हूँ और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़े हुए अभी मुझे 12-13 दिन हुए हैं, लेकिन गुरुजी मेरे को तितली रूप में दर्शन दिए। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और 2 बार दिए। जब मैंने कहा तीसरे दिन की आज तितली और आएगी, तो वो मेरे आगे से आ गई। लेकिन गुरुजी का थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि बेटी तू मेरे में भरोसा नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसी सोच आई कि गुरुजी ने मतलब कि एकदम कैसे सुन ली मेरी बात। मुझे गुरुजी माफ करें, लेकिन एक मैसेज और आ रहा था कि मैं नीम किरोली बाबा जी का स्वरूप है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि नीम किरोली बाबा जी और वो बाबा जी एक ही होंगे क्या। तो थोड़ी देर बाद बाबा जी का गुरुजी का मैसेज आता है। कोई मतलब सत्संग वाली बता रही थी उसमें लेडीज की मैसेज आता है कि नीम किरोली बाबा जी और मैं एक ही है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, अगर मेरी कहीं कुछ भी इसमें त्रुटि हो गई हो क्षमा करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु मालिक शुक्राना, शुक्राना। महाराज आप इतने दयालु, इतने कृपालु हो ना।
आप हमें अपने हर पल हमें मुसीबतों से बचाते हैं। महाराज शुक्राना, तो बहुत आज मतलब मन भरा आपकी रहमत देखकर कि महाराज आप कैसे करके हमारा कहाँ से क्या कष्ट काट देते हैं। महाराज थैंक यू, शुक्राना दाताई, शुक्राना। महाराज ने आज ये भी बताया कि जब भी आपके साथ कोई ऐसे रहमत हो, मेरी कृपा हो, आप उसी समय मेरा शुक्राना करो। महाराज थैंक यू। आज अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। महाराज की इतनी रहमत हुई, महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स मेरी फैमिली पे करी, हमारे पे करी। वैसे तो वो रोज ही करते हैं, पर आज मुझे सुबह मॉर्निंग में एक मैसेज था, मतलब फर्स्ट मैसेज जो मेरे को आज आया था, आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला सी। मैं टाइम ते आके तेरे परिवार नू ब्लेस किया, क्योंकि तू मेरी धी है। तितली रूप विच मैं तेनू मेरे आन दा एहसास भी दिता। मेरा शुकराना सत्संग शाम नू कड़ा प्रसाद भोग लगवा मैं। और बाई चांस की बात है, ये चीज सेम हमारे साथ हुई। शाम को 5 o'clock के नियर अबाउट हमारे प्लांट्स के ऊपर एक तितली और मेरे मम्मा मेरे पास आए ना, बाहर एक बटरफ्लाई आई है। उनको तो मैसेज नहीं आया था, उन्होंने मेरे को उठाया, मेरे को कहते बाहर बटरफ्लाई आई। मैं भी खुश, बटरफ्लाई आई और बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर सी थी, बड़ी डिफरेंट सी थी। मैंने अपने दोनों स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, बटरफ्लाई का भी और महाराज के मैसेज का भी, आप चेक करना। तो मैंने वो बटरफ्लाई के पास कितनी देर बैठी रही और मेरा बाद में उस समय मैंने नोटिस किया कि बटरफ्लाई के पंख कटा हुआ है। उस टाइम तो ना महाराज का मैसेज दिमाग में था, कुछ नहीं माइंड में था, बस वो बटरफ्लाई की जरूर मेरे को खुशी थी, महाराज आए, महाराज के दर्शन। पर ये नहीं पता था, ये भूल गई, सुबह की बात भूल गई, महाराज की रहमत इतनी जल्दी भूल गई। देन जब महाराज का भोग, मैंने बाई चांस ही हलवा प्रसाद बनाया, वो भी मैसेज भी नहीं याद था मेरे को। तो महाराज ने मेरे को, मैं हलवा प्रसाद वैसे ही भोग लगाया, मैं प्रसाद खाने लगी, मुझे साथ ही मैसेज आ गया। साथ में मैसेज आया, मैंने कहा ओ महाराज शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो आप उस फोटो में देखो, महाराज ने हमारा कष्ट कैसे काटा। वो उसका पंख ही नहीं था, हमारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता था, हमारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता था कि हमारी एक आध, मतलब जैसे कितना बुरा होता कि लेग या किसी का मतलब मेजर एक्सीडेंट होता। तो महाराज की इतनी रहमत हुई, हमें महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, हमें बचाया और खुद पे कष्ट लिया, तितली रूप में आकर अपने पे कष्ट लेकर ये दिखाया कि ये देखो मैंने आपका कौन सा कष्ट काटा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप सारे कष्ट हमारे अपने पे ले लेते हो। थैंक यू महाराज, हर पल का शुक्राना है महाराज। मेरे साथ तो रोज एक सत्संग है, मुझे रोज आपका जो मैसेज आता है वो डेफिनेटली मेरे लिए होता है। मेरे को बिल्कुल महाराज का आता है कि मतलब मैं आज तेको दर्शन दूंगा, मैं तेको ड्रीम दर्शन दूंगा, और वो सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं। महाराज ने बहुत रहमत करी, महाराज शुक्राना। महाराज यही अरदास है, कभी हमारे में ईगो ना आए, कोई मतलब हमेशा आप अपने दिए हुए राहों पे चलाना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू गुरु चरण जो है, इन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सत्संग का, और सबको अपने आंसर्स मिलते हैं। और जो हमेशा आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे आती हैं, जो आपको वो आपके आंसर होते हैं। कई बार मेरे को ऐसा लग रहा था ये तो मेरे लिए नहीं है, पर 2 days बाद सेम थिंग मेरे साथ हुई। महाराज ने टेलीपैथी में आए मेरे ड्रीम में, टेलीपैथी में ड्रीम में आके मुझे कहते हैं मेरी ना नीज में, मेरी एज कोई ज्यादा नहीं है, मैं 33 years की हूँ, मेरी को ना नी प्रॉब्लम हो गई थी। एंड ड्रीम में महाराज ने मुझे दिखाया कि मेरी इतनी मेजर प्रॉब्लम थी कि मेरे नीज की सर्जरी थी। महाराज थैंक यू आपका कि आपने मेरे को उससे भी बचाया। फिर महाराज ने मेरे को ड्रीम में टेलीपैथी में यही बताया, तो ज्यादा चल लिया कर। मैं परसों मेरे को ये ड्रीम आया था, मैंने कल गई नहीं, आज मुझे मैसेज आ गया शाम नू वॉक करन जाई।
तो मैं फ्रूट्स की भी इतनी शौकीन नहीं हूँ, मैं नहीं खाती। महाराज का वो भी मुझे मैसेज आया कि फ्रूट्स खाया कर। फिर महाराज का एक दिन मुझे मैसेज आया, कोल्ड ड्रिंक ना पिया कर, ये हड्डियां खोर दिया ने। क्योंकि मेरे को नॉर्मली आदत है, मैं कहीं बाहर जाऊं, मैं बाहर का कुछ भी खाऊं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। उसी दिन मैं पी के भी आई थी जिस दिन महाराज ने मुझे मैसेज किया। तो आप ये देखो हमारे महाराज कहाँ कहाँ तक जाते हैं और हमें कहाँ कहाँ से बचाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उनको नीज की प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे महाराज ने मुझे गाइड किया कि तू ना ज्यादा चलिया कर, तेरी आपे प्रॉब्लम ठीक हो चुकी। तो मेरे पीछे हस्बैंड, ड्रीम में मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े हैं। तो मैंने कहते एंदे केड़ा गोडे सही है, एंदे भी साइड तो गोडे खुरदे पे है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने सुबह उठ के उनको बोला, मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी नीज बिल्कुल ठीक है। कहते हाँ मैनू की होया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसी शाम जब आए वो जल्दी आ गए घर में। क्या हुआ, जल्दी आ गए। कहते आज ना मैं फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे गोडे दुखने लग गए। तो देखो महाराज पहले आके ये भी बता गए कि इनको भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरे को उन्होंने यही गाइड किया, उन्होंने भी क्या कर, ज्यादा तुरिया करे, बैठा ना रहे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। और मैं सब संगत से यही कहना चाहूंगी, चाहे किसी के पास कोई नाम है, कोई गुरु महाराज का, किसी का भी, कई कहते हैं हमारे पास नाम नहीं है तो हम क्या जपें। महाराज का जो महामंत्र है वो सब शक्तियों से अपार है, उसको जपो और अपना पार लगो। महाराज का मुक्ति दाता है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटे के घर में एक मेरी पोती है, उसको वो पोती है वो 3 साल की हो गई है। जब वो 6 महीने की थी तब हम लोग को पता चला कि उसके लैट्रिन के रास्ता में है, जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें प्रॉब्लम है। वो लैट्रिन का रास्ता छोटा था तो बेलोर ले गए थे। तो रांची में भी बहुत दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन बताया। तो बेलोर ले गए तो वहां भी उन्होंने ऑपरेशन बताया। फिर वो अपने बेलोर से वो हम लोग उसे गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए, वहां दिखाया। वहां भी उन्होंने बोला कि ऑपरेशन रास्ता, लैट्रिन वाला रास्ता जो खोलना पड़ेगा, वहां भी उन्होंने ऑपरेशन बताया। तो फिर उसके बाद एम्स में भी नंबर लगाया, एम्स में भी दिखाया। उन्होंने बोलते कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब गंगाराम में ऑपरेशन दिखाने गए थे तो तब मेरी बहन का, पहले मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी गुरुजी एक गुरुजी हैं, उनसे उनके आगे प्रार्थना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब उसने कहा तो हम लोगों ने ऐसे गौर नहीं किया। हम बोले ऐसे गुरुजी बहुत होते हैं, बहुत गुरुजी सुने हैं, लेकिन सॉरी गुरुजी, आपको इतना ऐसा बात सोचने में सॉरी गुरुजी। फिर उसके बाद फिर मेरी बहन का भी फोन आया, बोलती है मैं दुगरी मंदिर में गई थी, वहां देख के बहुत अच्छा लगा। तब तो चली दिल्ली गया हुआ गंगाराम में अपनी बेटी को लेके, तो एक बार बड़े मंदिर जाके आए। तो मेरी बहन ने फोन किया, तो मैंने ना अपने बेटे को दिल्ली में फोन किया, तो ऐसे कर गंगाराम हॉस्पिटल दिखा के ना, तो उसके बाद बड़े मंदिर जाके आ, और दिल में इच्छा रखना कि मेरे दिल में यही अपना विश्वास करके जाना कि मेरी बेटी का सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो बड़े मंदिर गया। वहां बड़े मंदिर गया तो मेरी बहू जो छोटी थी, वो बेटा और बहू सब लाइन में लगे थे। एक सज्जन आए, गुरुजी के रूप, गुरुजी ने पता नहीं कौन सज्जन को भेजा, वो गुरुजी के रूप में आए। आके मेरी बहू, छोटी बहू को अपना सब रूप दे गए। इतनी बड़ी लंबी लाइन में मेरी बहू खड़ी थी, उसी को आके सब रूप दे के गए। तो बहुत खुश हुए, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो लाइन लग के उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, फिर चाय प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, फिर लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खा के जब वो घर आए तो दूसरा दिन, 3 दिन के बाद उसने गंगाराम ने बुलाया था, तब गंगाराम जी के गया। तो उन्होंने ना कहा किया, बोलता नहीं ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ना, मैंने बोला कि ऑपरेशन मत कराओ,
ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन मत बोलो, तो दूसरा जगह दिखा दो। तब उन्होंने बोली कि नहीं कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, छेदा छोटा है। तो मेरा बेटा बोला कि ठीक है, ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। तो मैं डर रहा था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। उन्होंने 2 लाख रुपया ले लिया गंगाराम वालों ने, तो ऑपरेशन हो गया बेटी का। उसके बाद फिर एम्स का नंबर लगा हुआ था, एम्स में उन लोग ले गया। जब ठीक हुआ तो थोड़ा दिन के बाद ठीक हुआ तो फिर एम्स में ले गया। एम्स वाले ने बोला कि एम्स वालों ने बोला कि ऑपरेशन की तो नौबत नहीं आएगी, आप दवाई दो, दवाई दे के ऐसे ठीक हो जाएगी। तो फिर वो दवाई देते रह गए, दवाई देते देते लैट्रिन आने लग गया, छेदा भी खुला हो गया, लेकिन लैट्रिन आने लग गया। उसके बाद उन्होंने फिर एम्स वालों ने बुलाया था, गंगाराम वालों ने फिर बुलाया था। फिर गंगाराम में गए, गंगाराम वालों ने बोल दिया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ठीक हो जाएगा। फिर मैं पंजाब, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, मैं पंजाब गई हुई थी लुधियाना में। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, हम बोले आओ लुधियाना में आओ, एक बार DMC हॉस्पिटल में लुधियाना में भी दिखा लेते हैं। तो लुधियाना में चला गया। लुधियाना में हम लोग को दिखाया डॉक्टर अंचल कुमार, डॉक्टर थी, मतलब नाम भूल गए मैं क्या थी। तो डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने भी दवाई दे दी। उन्होंने दवाई नहीं दी, बोलती एकदम दवाई मत दो, जेम्स वाला ने दी है वो दवाई एकदम मत दो, और तेरा बच्चा ऐसे बिना प्रश्न के ठीक हो जाएगा, खाली अनीमा करो। तो उन्होंने अनीमा करना शुरू कर दिया। वहां में 18 दिन रहे हम लोग। 18 दिन में 3-4 बार लैट्रिन, 4-5 बार जो भी किया, लेकिन पतला लैट्रिन और बिना दवाई से किया। लेकिन जब हम लोग अपना रांची में रामगढ़ कैंट में रहते हैं, वहां आ गए दिखा के। वहां आके तो दवाई तो 5,000 का इन लोग ले लिया था, जो एम्स वालों ने लिखा था दवाई, 40 लैट्रिन वाला, उससे दवाई लैट्रिन आती थी दवाई करने के बाद। उसके बाद जब अपने घर में आ गए तो 1-2 दिन लैट्रिन नहीं किया, तो बहू बेटा दोनों घबरा गए। 2-3 दिन फिर वो दवाई देने लग गए। अब गुरुजी आप संभालो, आप ही को जो भी कुछ करना आप ही को करना। अब वो फिर एम्स में नंबर लगा हुआ 9 मई का। फिर ये लोग जा रहा है 2-4 दिन में, 2-3 दिन में फिर ये लोग जा रहा है। अब गुरुजी सब बेटी का जो भी है, बेटी का जो भी मतलब बेटी की प्रॉब्लम है, अब वो आपको संभालनी है, मेरे बच्चों को बुद्धि देनी है। दोनों बहू बेटा किसी की बात नहीं मानते हैं। हम बेटी को दवाई देते हैं, डॉक्टर ने जूस मना किया जूस देते हैं, दूध मना किया दूध भी देते हैं। गुरुजी इनको आप अच्छे से संभालो, और मेरी बेटी को एकदम बिना ऑपरेशन के बता दो। जो डॉक्टर ने बताया कि ग्लोरियन सेल नहीं बनते, जो पोटी को पुश करते हैं वो उसके अंदर में फोन नहीं हो रहे, वो गुरुजी आपको करने हैं। आप अपनी मेहर करो, अपना पेहर पर हाथ रखो अपने गुरुजी, अपनी बच्ची नब्या ते मेहर पर हाथ रखो, ओदा ऑपरेशन ना होवे, ओदे ग्लोरियन सेल बनन लग जान। गुरुजी मैं अपना सत्संग तुहानू शेयर कर दी। छोटी बच्ची है गुरुजी, मैं दादी बन, मैं तो देखिया नहीं जाता छोटी बच्ची का दुख। ते मम्मी पापा मानते नहीं है, मैं बहुत दुखी है। उन्होंने मैं समझा के थक गई हूं कि गुरुजी ते भरोसा रखो, गुरुजी ते भरोसा रखो, गुरुजी ते भरोसा रखो। कहते सानू बहुत भरोसा है, तुहाडा चाह प्रसाद दा भोग लगदा, तुहानू सारा दिन तुहाडी सेवा कर, तुहाडी पूजा करदा, तुहाडा हर टाइम नाम लांदा है, लेकिन कुड़ी नू दवाई देन तो हटदे नहीं। गुरु जी हुण तुसी कुड़ी नू तुसी संभालना है, गुरु जी उस बच्ची नू तुसी संभालना है। गुरु जी ये मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूं, गुरु जी उस बच्ची नू तुसी अपनी मेहर ते भरे हाथ रखना। उन्होंने 9 तरीक नू उन्हां नू फिर दिखाना है एम्स दे विच, कोई ऑपरेशन ना होवे। गुरु जी उस बच्ची नू तो बिना ऑपरेशन तो बचा लो गुरु जी, बच्ची नू बिना ऑपरेशन तो बचा लो गुरु जी। मैनू बहुत दुख लग रहा, छोटी बच्ची है गुरु जी, उसनू हुण तुसी ठीक कर सकते हैं गुरु जी, एकदम ठीक कर दो, ओदे ग्लोरियन सेल बनन लग जान, बिना दवाई तो लैट्रिन आन लग जाए ओनू गुरु जी। जे शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुसी उस बच्ची नू बचाना गुरु जी, मेरा शुकराना कबूल करना गुरु जी, शुकराना कबूल करना। अपनी बच्ची दी पुकार सुन लेना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग सीगा गुरु जी, शुकराना सत्संग सीगा। मैंने डॉक्टर ने दसिया भी ऑपरेशन नहीं होना, लेकिन फिर भी नहीं मानते गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। बच्ची नू संभालन दे वास्ते ना तुहाडा बहुत बहुत शुकराना गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मंत्र जाप नाल अपना शुक्राना सत्संग खत्म समाप्त कर दिया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।